बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा। मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकता, यहाँ पे फ़ैन तो लगे हैं लेकिन साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। बट इट्स ओके, आप व्हाइट बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले इसी वीडियो में। अगर आपको 8.1 या 8.2 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पलक भी झपकाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इस वीडियो में। मैं पहले बता दूं, मैंने पहले से ही फॉर्मूलेज उतार रखे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो भूल जाइए कि आपको कुछ भी समझ आने वाला है। 100% श्योर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ भी जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात sin A sec A और tan A को हमें कॉट के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? कॉट। याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आप जब भी करोगे तो आप अपने लिए पेंसिल से अपनी मार्कशीट के ऊपर लिख लेना आपको जो भी फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉट ए, मतलब जो भी साइन है, कॉस है, जो भी आपको चीज़ दे रखी है उसे आपको किस में फाइंड करना है? कॉट ए में फाइंड करना है, राइट। तो हम ये करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको ये फॉर्मूलों का थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 100% आपको याद नहीं होंगे, अगर याद हैं तो क्या कहने, और अगर नहीं याद तो एक बार समझ लीजिए। पहला फॉर्मूला होता है कि जब भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। और इसको हम क्या कर सकते हैं? साइन को इधर रख के कॉस को उधर ले जाएंगे तो देखो माइनस का हो जाएगा, या फिर कॉस को इधर रख के साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। और ऐसे ही यहाँ पे जब स्क्वायर होता है तो जब उधर जाता है तो किस में? रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी फॉर्मूला ऐसे का ऐसे ही रहता है। ऐसे लास्ट वाला हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यहाँ पर दोबारा से जब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है वहाँ पे ले जाएंगे तो ये भी रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि 1 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर वाली चीज़ें इधर तो ला भी सकते हैं और इधर वाली भी चीज़ें ला सकते हैं। मतलब ये एक फॉर्मूला 4 फॉर्मूलों के बराबर होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है। तभी आप उसे इधर उधर कर सकोगे, ठीक है। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि फोर्थ पॉइंट है कि साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किसकी जगह? साइन थीटा की जगह। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा की जगह आप 1 बाय सेक, और सेक थीटा की जगह 1 बाय कॉस। ऐसे ही tan थीटा की जगह 1 बाय कॉट, और कॉट थीटा की जगह 1 बाय tan थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अब करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? आपको साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है उसकी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन ए, सेक ए, tan ए। तो साइन ए, सेक ए और tan ए, ये आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, फिर इसे फाइंड आउट करेंगे कॉट की फॉर्म में, इसे भी और इसे भी कॉट की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। याद रखना, जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद हैं बस वही ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना वो सोचे भी ना। जिनको फॉर्मूले याद हैं, नहीं याद वो सोच भी नहीं सकते इसको करने के लिए। तो साइन ए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट में साइन स्क्वायर ए, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट में से आराम से बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो यही निकल के आएगा। तो यहाँ तक मैंने इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं किया है। देखो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर आ गया, और साइन ए को हमने कॉसेक ए की फॉर्मेशन में हमने क्या लिख लिया,
ठीक है। एक तो हमारा रूट से आराम से बाहर आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या रह जाएगा, रूट। ठीक है। अब कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले लिखवा रखा है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह हमारा ए है तो हमारा ए ही आएगा। तो इक्वल टू में 1 डिवाइडेड बाय रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। इससे ज़्यादा मैं इसे सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि इसने बोला था कि सिर्फ फॉर्मेशन कॉट ए में इसका आंसर निकालना है, तो उसको भी हम यहीं पर छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन दिखने में तो छोटा है, लेकिन ये आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इनको गौर से समझना। अब जल्दी से आप वीडियो का लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर इसे करिए पॉज, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ही हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नहीं, मतलब सेक ही करेंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट है सेक, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था। चलो सेक वाला पार्ट करते हैं। देखो सेक ए, राइट। अब दोबारा से हम सेक को यूं करके लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर ए। इसको मैं आराम से यूं करके लिख सकता हूं। अब देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप एक बात सोचिए, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो थीटा की जगह हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a, तो a आ जाएगा। तो मैं सेक की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर a प्लस का 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं जानता हूँ कि tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को हम यूँ करके रोटेट कर सकते हैं 1 बाय कॉट में, आराम से कर सकते हैं। तो रूट तो ऐसे का ऐसे ही, और tan की जगह आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पे a एंगल है इसलिए a, और प्लस का 1 ऐसे का ऐसे ही ये वाला। अब ये दोबारा से किस में कॉट की फॉर्मेशन में आ गया है, तो हम इसे अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है। बाकी इसको हम यहीं पे फिर बाद में छोड़ देंगे। तो रूट में 1 ऐसे का ऐसे ही डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये स्क्वायर में है, तो इसको आराम से हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बस ऊपर का रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ स्क्वायर में नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो जल्दी से इसका भी आप लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को करिए पॉज। हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं tan a का। तो आई होप आप लोगों ने दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो चलिए एक बार इसका tan वाले को हम कॉट में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट वो जो क्या आपको दे रखा है tan a, मैं अच्छे से जानता हूं कि tan को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा तो है नहीं, a है, तो आराम से मैं इसको क्या लिख लूँगा, tan की जगह आ जाएगा आपका इक्वल टू में 1 बाय कॉट a। इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपका 1 कॉट a डिग्री। ये वाला सबसे सिंपल था। बाकी अभी भी ये इजी ही है क्वेश्चन, आप जस्ट ध्यान लगा के करना और मेरी वीडियो को कंटिन्यूस देखना, आपके सारे डाउट्स। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एंगल ए, मतलब आपका जो थीटा है वो क्या है, ए है, कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों पर लिखिए। मतलब आपको सेक ए उनका फाइंड करना है। जैसे आपको यहाँ पे कॉट फाइंड करना था, अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सेक ए। ठीक है, जितने भी त्रिकोणमितीय पद होते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, इसका मतलब आपको साइन ए यहाँ पे निकालना है, किसके अराउंड, सेक के, और आपको कॉस निकालना है, ऐसे ही tan निकालना है, सेक तो निकालना नहीं है। उसके बाद क्या, कॉसेक निकालना है, क्योंकि कॉसेक इसलिए नहीं निकालना क्योंकि ये खुद भी सेक है, तो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कॉट निकालना है ए एंगल में। तो सबको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइन निकालते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। जो बच्चे 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं वो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सीरियस समझें, क्योंकि 10th के बाद जितना भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का ही राज है। भले आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो,
या मैथ्स पढ़ो, याद रखना 95% ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही है, हर जगह है, ठीक है। तो आप ज़रा इसको सीरियसली समझना। सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे, तो साइन ए, साइन को मैं यूँ करके लिख सकता हूँ रूट में साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब रूट से बाहर आएगा तो दोबारा से यही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर को क्या मैं यूँ करके लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहला फॉर्मूला ही आपको लिखवाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह सिंपल मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पर इसकी जगह ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसे कैसे ही, कॉस स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है, कॉस को हम यूँ करके लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है और एंगल ए और यहाँ पे भी एंगल ए। देखो ये अब सेक की फॉर्म में निकल आया है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कराते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में कराया था। तो सेक की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो इक्वल टू में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। देखो ऊपर वाली चीज़ तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन नीचे वाली चीज़ पूरी की पूरी स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय सेक ए, क्योंकि रूट से जब बाहर आ गया तो स्क्वायर आपका हट गया है, ठीक है। ऐसे ही देखो एक सेकंड भी क्वेश्चन है, जल्दी से आप, अगर आपको ये उतारना हो तो वीडियो को करिए पॉज और उतार दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए का, हाँ और तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन, तो कॉस ए सबसे सिंपल है ये। देखो भाई कॉस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक, तो बस हो गया। तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1 बाय सेक ए, ठीक है। चलो एक बारी थर्ड tan ए के लिए करते हैं, ये अच्छा है थोड़ा। देखो भाई थर्ड tan ए को सबसे पहले मैं रूट में स्क्वायर में डाल देता हूँ, उसी के बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो tan स्क्वायर ए, दोबारा से जब हम इसे स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan का एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या फॉर्मूला बनता है कि मैंने आपको पहले लिखवाया था कि tan का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर मैं प्लस को यहाँ पे ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही निकल के आएगी। तो बस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं रख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो, ये आइडेंटिटी होती है, बस माइनस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सॉरी 1 को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो माइनस का हो गया, दैट्स इट। तो tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन बस यहीं तक ही हो पाएगा। तो जल्दी से आप उतार लीजिए, अब हम इसको रब कर देंगे। अब मैं मिलता हूँ पार्ट नंबर कॉसेक और कॉट वाले पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 पार्ट हैं, जल्दी से आप उतारिए। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट जो भी थे बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो अब जो हम पार्ट करने वाले लास्ट 2 पार्ट कॉसेक और कॉट वाला, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे बहुत ज़्यादा गौर से देखना। देखिए इसके ऊपर भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको ज़रा गौर से देखना। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले एक साथ लगेंगे। तो फोर्थ पार्ट कॉसेक ए, दोबारा से हम इसे क्या करेंगे, रूट में करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व होती है, जैसे कि tan, हमने इसको कन्वर्ट करा तो नहीं ये वाला कॉस वाला, इसको कन्वर्ट करा तो सीधा सेक आ गया, ठीक है, ये आराम से। लेकिन जो चीज़ नहीं कन्वर्ट होती तो आपको सबसे पहले रूट में उसे लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं देखो सारे स्क्वायर में हैं, विदाउट स्क्वायर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले ये रूट में लिखना है, ध्यान रखना। जैसे कि देखो मैंने क्या करा, सारे क्वेश्चनों में सबसे पहले मैंने क्या करा, रूट में ही तो लिखा है, तो आपको भी किस में लिखना है, रूट में। तो दोबारा से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए,
ठीक है। अब cos स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, वो होता था 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए 1 आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही प्लस के हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 इसकी जगह लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। अब कॉट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, तो 1/10 स्क्वायर ए प्लस का 1, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब 10 का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही लगाया है, वो क्या होता है कि अगर मैं +1 को यहाँ उठा के ले आऊँ -1 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर का भी वही फॉर्मूला होता है, लो आप लिख भी लो यूं करके और करके कि 10 का ये भी फॉर्मूला होता है, लो लिख लो, ठीक है। तो 10 स्क्वायर की जगह मैं वो लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। बस मैंने क्या करा है फिर से सुन लो, 1 को यहाँ पे ले आऊँ तो वो माइनस का हो गया है, देखो ये रहा बस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट में 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का 1, बस। अब क्या कराएंगे, इस वाली चीज़ की मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे, तो इधर करवा देता हूँ मैं। तो रूट में 1 इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस का, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय ये पूरा sec स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये 1 माइनस का है और ये प्लस का है, इससे ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ वो रह जाएगा आपका sec स्क्वायर ए और नीचे रह जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस का 1, और ये सब क्या है रूट में है। देखो ये स्क्वायर में है तो रूट से आराम से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा sec ए डिवाइडेड बाय रूट में sec स्क्वायर ए माइनस का 1। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा। मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकता, यहाँ पे फ़ैन तो लगे हैं लेकिन साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। बट इट्स ओके, आप वाइट बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं। तो चलिए इसका एक जो लास्ट पार्ट है कॉट एंगल ए, इसको हम सेक में कैसे सॉल्व करेंगे ये जानते हैं। तो देखिए इसका लास्ट पार्ट वो है आपका 5th पार्ट। तो आपको क्या दे रखा है कॉट ए। अब मैंने आपको क्या बताया था इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या ये इजीएस्ट फॉर्म है इसकी, क्या मैं 1/cot करके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो tan आएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसे स्क्वायर में रूट में रखना है, तभी मेरे हाथ पैर खुलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, चांसेस होंगे। तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, रूट में रख दो, दैट्स इट, सबसे सिंपल फॉर्मूला। अब देखो कॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं लिख दूंगा। तो इक्वल टू में रूट में 1/10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है दोबारा से, ये होता है tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, बस फिर तो हो ही गया है क्वेश्चन पूरा सॉल्व। तो इसको मैं लिख दूंगा रूट में 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सॉरी a आएगा थीटा नहीं आएगा, माइनस का 1। अब 1 तो रूट से बाहर आराम से निकल आएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूट में sec स्क्वायर एंगल a माइनस का 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस जो आगे 3rd क्वेश्चन है वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि आप एक जैसे 2 क्वेश्चन पहले करो फिर अलग से वो कर लो तो सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं कराऊंगा। वीडियो ये वाली थोड़ी नॉर्मल हो गई है, मैं भी जानता हूँ उसकी लेंथ छोटी है, जैसे हम पहले वीडियो डालते हैं बड़ी बड़ी वैसी नहीं है, बट इट्स ओके। पहले आप ये जान लीजिए, और सच बता रहा हूँ, आप पहले इनके ऊपर ग्रिप बनाइए तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, वरना आप सोचिए भी मत कि आपसे होंगे, बस आप स्किप कर देंगे। वरना एग्ज़ाम में जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो तो जस्ट इसको स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इतनी मेहनत में पसीने से बनी हुई, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।